उपेंद्र कुशवाहा और यहाँ के और जो पार्टी के नेता हैं सपनों में भी नहीं सोचे थे कि इतना हाईलाइटेड आदमी कोई निर्दलीय यहाँ से खड़ा हो जाएगा। यहाँ पे सीधी टक्कर पवन सिंह और राजा राम सिंह जी के बीच में। मैं तो पवन सिंह का बिल्कुल फैन हूँ। ब्लाइंड सपोर्टेड यू आर द पवन सिंह। पवन भैया कई लोग बोल रहे हैं कि बहुत लगाव होगा। अब देखिए क्या है, पवन जी रील के लीडर हैं। पवन सिंह जी का क्षेत्र नहीं, ना उनका पैदाइशी जगह है। यह पवन सिंह कहीं कुछ नहीं है, तो जब कहीं कुछ नहीं है उनके साथ केवल लफुए लोग हैं, तो फिर हमारे प्रधानमंत्री भी परेशान क्यों हो गए? पवन सिंह यहाँ से जीत के जाएंगे और मुंबई में रहेंगे। काराकाट लोकसभा कोई कूड़ादान नहीं है कि किसी भी कैंडिडेट के आप ला के दे दीजिएगा हम वोट करेंगे। नारा है मोदी जी का 400 पार। हम लोग यही सोच रहे हैं कि -1 कर दिया जाए तो भी मोदी जी ही बनेंगे। चुनाव यात्रा पावर्ड बाय टेटमोसॉल। हर सीजन का स्किन स्पेशलिस्ट टेटमोसॉल, डॉक्टर्स का सुझाया नंबर 1 ब्रांड। काराकाट बहुत चर्चा में है इस सीट, पावर स्टार पवन सिंह के कारण, क्योंकि वो इस बार निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं इस सीट से। हालांकि यहाँ से एनडीए उम्मीदवार हैं उपेंद्र कुशवाहा, जो नरेंद्र मोदी सरकार में एक वक्त में मंत्री थे, और ये सीट इंडिया गठबंधन में भाकपा माले के खाते में है। भाकपा माले की ओर से उम्मीदवार है राजा राम सिंह। पवन सिंह वाली सीट पे क्या होने वाला है, हर कोई यही पूछ रहा है कि भाई पवन सिंह जीत रहे हैं कि नहीं जीत रहे हैं। तो आइए काराकाट के लोगों से ही जानते हैं कि वो जीत रहे हैं कि नहीं। वैसे एक बात बता दें, काराकाट एक पंचायत है, कोई इलाका नहीं है। हम जहां खड़े हैं ये डिहरी इलाका है, इसका सेंटर पॉइंट माना जाता है, रोहतास जिला का इलाका है। रोहतास जिला का है ना डिहरी? जी बिल्कुल। नाम क्या हुआ भैया आपका? मेरा नाम तो परमानंद दुबे हुआ। परमानंद जी, परमानंद जी क्या लग रहा है? बहुत, एक तो गर्मी बहुत है, बहुत ज्यादा, इतना तापमान में और जनता के बीच में पवन सिंह हमारे जैसे निर्दलीय उम्मीदवार घूम रहे हैं। एक बॉलीवुड का, जिसको भोजपुरी के अभिनेता बोला जाता है, वो घूम रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और बात रही यहाँ सरकार बनाने की, तो हम लोग तो नरेंद्र मोदी को देख रहे हैं, वो तो सेंट्रल में पहुँच रहे हैं। बात रहा क्षेत्रीय, तो क्षेत्रीय में हम लोग एक बार तो मंत्री बना दिए। बिल्कुल अच्छी बात। जनता जब मंत्री बना दिए गए, जब एक बार भी हमारे पंचायत, हमारे लोकसभा में दर्शन नहीं दिए, जबकि उजियारपुर से आते हैं वो, जब लोकसभा काराकाट लोकसभा क्षेत्र में उनको जगह दिया गया, पैठ बनाने के लिए दिया गया, तो कम से कम जनता से रूबरू होना चाहिए था ना। ये आपसे मैं पूछता हूँ, ठीक है? दूसरी बात, जब आए मंत्री बने तो विरोध पहला आदमी वही करने वाला है, वो तो आप समझ रहे हैं। चूंकि खुल के मैं नहीं बोलूंगा, ठीक है? वो पहला आदमी। नहीं, खुल के बोलिए। नहीं, डर किस बात का? तो डर नहीं है मुझे, कोई डर नहीं। मैं तो पवन सिंह का बिल्कुल फैन हूँ। फैन है? बिल्कुल फैन हूँ। तगड़ा वाला? बहुत तगड़ा वाला, एकदम ब्लाइंड सपोर्टेड यू आर द पवन सिंह। अच्छा, ब्लाइंड सपोर्टेड यू आर द पवन सिंह। अच्छा, ऐसा का है? वो चूंकि यंग है, और यंग ही खोजता है यंग ब्लड, यंग ही खोजता है यंग ब्लड, इसलिए नौजवान के साथ नौजवान जाएंगे। जी, नौजवान के साथ नौजवान जाएंगे। अच्छा, लेकिन एक बात बताइए, पवन भैया का आप लोग सपोर्ट तो कर रहे हैं, ठीक है, पर कोई प्लान होगा ना किसी, इसमें होता है ना कि भाई संसद में सांसद चुन रहे हैं, तो कुछ प्लान होगा ना कि काराकाट का क्या करेंगे, काराकाट का भला कैसे होगा? वो एक देखिए, अभी तो बेचारे नए हैं, आए हैं, बिल्कुल एक सभा मंच से वो बोल रहे हैं कि हमारी जो संसद प्रतिनिधि से जो वेतन मिलती है, उससे मैं गरीब गुरिया बच्चे को मैं देखभाल करूंगा, शादी करूंगा। ये भी तो कहीं मंच से हमको सुनाई अभी तक नहीं दिया, जबकि निर्दलीय प्रत्याशी इतना बोल रहा है। अभी तो बेचारा खड़ा ही हुआ। अच्छा जी, चुनाव जीत जाएंगे एकदम लगता है, 200% लगता है हमको, तो आत्मा में गवाह है कि 200% जीतेंगे। क्या लग रहा है काराकाट में क्या होने वाला? पवन में है सर, पवन में है, एकदम पवन में है। पवन सिंह को ही जिताना है। पवन सिंह को ही जिताना, ऐसा क्यों? क्योंकि पवन सिंह एक भोजपुरी का हस्ती है, कलाकार है, और दूसरा बात भोजपुरी माटी का शब्द गाते हैं, और उनसे नौजुवक भी हैं, और उनसे एक उम्मीद भी है, सब युवा को भी है, नौजवान को भी है, बूढ़े व्यक्ति, माँ बहन, सबको उम्मीद है, और उम्मीद पर अपना खड़े उतरेंगे, उनमें एक विश्वास दिखता है, इसलिए पवन सिंह को ही चुनेंगे। अच्छा, पवन सिंह ने, आपने बोला भोजपुरी माटी के आदमी है, भोजपुरी गाते हैं, पर एक आरोप उन पे लगता है कि भोजपुरी गानों में गंदगी को प्रमोट करने में पवन सिंह का भी रोल है। लोग बोलते हैं, जो भोजपुरी के पुराने लोग हैं, जो कहते हैं कि भोजपुरी गाने हमें बहुत पसंद थे, पर गंदगी आने के बाद हमें अवॉइड करने लगे, तो उसमें उसके लिए जिम्मेदार पवन सिंह को भी मानते हैं। जिम्मेदार सर सिर्फ पवन सिंह ही नहीं है, भोजपुरी इंडस्ट्री में ऐसे बहुत से कलाकार हैं
जो थोड़ी बहुत रफ गाना को गाते हैं, तो ये सब चीज़ को एक बंद करना चाहिए और इसके पीछे कोई चीज़ ऐसा करना चाहिए जिससे कोई नियम लाना चाहिए जिससे जो गंदगी गाना लोग गा रहे हैं इस पे कुछ कार्रवाई हो सके, चाहे कुछ ऐसी चीज़ें हों जिनसे लोग थोड़ा अपने को माने और कलाकार अच्छे अच्छे गानों को संवर्धे गाएं। अच्छा एक बात बताइए, ठीक है हम ये बात इनसे भी पूछे पर हमको कोई ठोस जवाब नहीं मिला। वो कहे कि अपनी सांसद निधि में जो उनको पैसा आएगा उससे हम गरीब गुरबा का भला कर देंगे, पर उससे पूरे काराकाट क्षेत्र का तो भला नहीं हो सकता है। ठीक है, तो कैसे होगा काराकाट में? वो मतलब मान लीजिए नौकरी कैसे देंगे काराकाट के लोगों को? यंग आदमी हो, यहीं रहते हो या कहीं और रहते ना हो? सर यहीं पे रहते हैं। तो फिर नौकरी उकरी करते हो? ना सर अभी नौकरी तो नहीं कर रहे हैं। नौकरी नहीं कर, वोट देते हो ना? हाँ वोट देते हैं। वोट देते हैं तो नौकरी की तलाश है कि नहीं है? नौकरी की तलाश अपना बिजनेस से चलता है। अच्छा बिजनेस है, चलता है। चलिए तो आपका तो बढ़िया रोजगार चल रहा है, लेकिन कई दोस्त होगा जिसका बिजनेस नहीं होगा। हाँ वो सब तो नौकरी अपना पढ़ाई कर रहा है, तैयारी कर रहा है, सब तैयारी कर रहा है। तो इसको लेकर पवन सिंह क्या बोले हैं? इसको लेकर के पवन सिंह बोले हैं कि अपना उनका जो भी इनकम है, इनकम सोर्स जो है उससे कुछ विकास पे काम करेंगे पैसा का, और जब केंद्र में आएंगे तो फंड वगैरह जो भी आएगा उसके प्रति भी तो वो पैसा अपना लगाएंगे, चाहे केंद्र का पैसा लगेगा उसके अनुसार भी तो विकास करेंगे। केंद्र का भी पैसा लगाएंगे, विकास करेंगे। विकास की बात हो रही थी तो हमें ये चौपाल शुरू करने से पहले हमें एक शख्स से मुलाकात हुई। शिव भैया नाम है आपका? शिव गांधी। शिव गांधी, बढ़िया नाम, शिव गांधी। शिव गांधी जी आप पढ़े हैं, JNU में हैं? जी हाँ, JNU में, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में। यहाँ कैसे? ऐसा है कि मैं यहाँ पे पिताजी रेलवे डिपार्टमेंट में थे और हमको मौका मिला था JNU में पढ़ने के दौरान ही ये मौका मिला था, रोहतास उद्योग समूह का पूरा सिस्टम देखने को मौका मिला था। अच्छा। तो हमारे मन में ऐसा था कि आज़ादी के पहले जो शहर इतना बढ़िया इंडस्ट्रियलाइज था, ये क्यों ऐसे आज़ादी के बाद और भी विकसित होना चाहिए, तो ये बर्बाद कैसे हो गया। तो मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पे एक चीज़ दिखाई दिया कि लैक ऑफ एजुकेशन और लैक ऑफ लीडरशिप के कारण ये शहर बर्बाद हो गया। और काराकाट का जहाँ तक सवाल है, अभी काराकाट जो क्षेत्र बना है इतना बढ़िया क्षेत्र है, लेकिन काराकाट का दुर्भाग्य है इस बार 2024 में, दुर्भाग्य ये है कि हमारे पास जो भी लीडर हैं जो चुनाव में उतरे हुए हैं, मैं आपको बताऊं कि ये जो सोन के ठीक दोनों तरफ काराकाट क्षेत्र पड़ता है, जैसे सोन के पश्चिमी क्षेत्र जो है इसमें काराकाट, डेहरी और नोका है, और पूर्वी क्षेत्र जो है वो नबीनगर, ओबरा और गो है। ये 6 विधानसभा मिलकर काराकाट संसदीय क्षेत्र बना है। और आपने सही बोला शुरू में कि ये डेहरी जो है सेंटर है। तो जब ये परिसीमन काराकाट सिर्फ एक पंचायत है। हाँ, ये परिसीमन जो हुआ था तो डेहरी का ही नाम पहले था, डेहरी लोकसभा के रूप में। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि डेहरी में 15 ऐसे लीडर हैं इस लोकसभा और विधानसभा से मैंने जुड़े हुए 15 ऐसे लीडर हैं जो इस शहर में रहते हैं, लेकिन उनको डेहरी से लगाव नहीं है। पवन भैया कई लोग बोल रहे हैं कि बहुत लगाव होगा। अब देखिए क्या है, पवन जी रील के लीडर हैं। रील के लीडर है, जैसे बोलते हैं रील की दुनिया से आए हैं। तो एक इंस्टाग्राम वाले लीडर एक रियल लीडर और एक रील का लीडर। अब कोई भी डेवलपमेंट, जैसे एक अभिनेता होता है, एक नेता होता है, तो ये क्या है कि बिहार में हम लोग लीडरशिप खो दिए हैं। हमारे लीडर जितने भी थे वो डीलर हो गए हैं। दे आर डीलिंग एवरीथिंग एंड दे आर टेकिंग कमीशन, इसीलिए ये पूरा उद्योग बंद पड़ा हुआ है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये रील वाले के आने से एक फायदा हुआ है कि ललन टॉप को हम लोग देखते थे सिस्टम में, दूर दूर देखते थे, तो जैसे बोलते हैं ना कि खुशबू। गलत बात, 2020 चुनाव में भी हम 3-4 वीडियो किए हैं यहाँ के। नहीं, तो यहाँ हम नहीं, हम बताते हैं। अगर हमसे मुलाकात नहीं हो पाई वो अलग बात है, लेकिन ये अच्छा लगता है क्योंकि ललन टॉप का जो हमेशा आते हैं, प्रेजेंटेशन होता है, हमेशा आते ये हैं। बहुत बड़ी हम बात। यहाँ पहले भी आ चुके जी, हैं। जी। 2020 के विधानसभा चुनाव में भी हमने काराकाट को बहुत विस्तार से कवर किया था, ऐसा नहीं है। तो बहुत खैर, आपने नहीं देखा वो दूसरी बात। अभी हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, और ललन टॉप के जितने भी दर्शक हैं उनको शिव गांधी के तरफ से और पूरे डेहरी वासियों की तरफ से हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। नेता नमस्कार भी हैं क्या आप? देखिए, मैं नेता ये हूँ कि ये बनारस से ये जब अंत में धन्यवाद दिए नहीं, भाषण क्या धन्यवाद इसलिए दिए क्योंकि पसीना आप भी बाहर हैं। जैसे कि सन जो होता है ना, सन के पास अपना दीप होता है। अच्छा, आप मोदी जी के खिलाफ चुनाव लड़े? मैं 2014 में लड़ा था, क्योंकि यहाँ पे एक सुअरा हवाई अड्डा है। आज मोदी जी आए थे, हमको उम्मीद था कि मोदी जी
जरूर बोलेंगे रेल कारखाना डालमिया नगर खोलने और सूरा हवाई अड्डा, जो शहर उड़ान भरता था 1960 में यहाँ पे थी सूरा हवाई अड्डा बना था, तो जो शहर उड़ान भरता था आज़ादी के पहले और उसके बाद ये शहर एकदम बिक गया। तो मेरे कहने का मतलब आखिर कौन, हु इज द रिस्पॉन्सिबल? हु इज द रिस्पॉन्सिबल वन? ठीक है, रिस्पॉन्सिबल वन तलाशते हैं इनके भाई साहब से, बहुत देर से पीछे खड़े हैं। भाई दोस्त, नाम क्या है आपका? साहिल सिंह नाम है हमारा। साहिल भाई, ये तो बोले कि भाई रियल लीडर है नहीं, उस चक्कर में इस इलाके ने रील लीडर के पीछे पागल हो रहा है, ऐसा है क्या? पवन भैया के लिए सब रील के चक्कर में ही पागल हो रहे हैं? देखिए, पवन भैया के चक्कर में रील में पागल हो रहे हैं क्या, इसके लिए तो कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन अभी तक यहाँ के जो पुराने जितने भी उम्मीदवार रह चुके हैं, वो चाहे महाबली सिंह हो, चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो, चाहे अन्य जो भी हो। 2014 में उपेंद्र कुशवाहा आए थे, 2019 में फिर महाबली सिंह आए थे। वो लोग एक भी वैसा कुछ विकास का काम नहीं किए जिससे कि किसी जनता का भलाई हो। यहाँ पर जब भी हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भी आते हैं, चाहे कोई भी नेता आते हैं, कोई भी मुख्यमंत्री आ जाए, कोई भी मंत्री आ जाए, लोगों का एक हमेशा होता है कि डालमिया नगर फैक्ट्री को चालू कराएंगे, लेकिन एक पत्ता उसमें नहीं हिल रहा है। पवन भैया हिला देंगे उसमें? देखिए, पवन भैया हिलाएंगे कि नहीं, नए चेहरे हैं, आज के पहले वो पॉलिटिक्स में कोई थे नहीं, तो हम ना उनके बारे में निगेटिव कह सकते हैं ना पॉजिटिव कह सकते हैं, लेकिन हाँ ये कह सकते हैं कि वो लोगों के बीच पहले भी रह चुके हैं, लोगों के बीच में उनका पकड़ पहले भी था, आज भी हो सकता है कि बने, लेकिन अगर उनको मौका मिले तब, अगर उनको मौका न मिले तो फिर लोग कुछ भी कह सकते हैं, उनके भी कुछ भी टिप्पणी कर सकते हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी ने किसी रैली में कहा, रैली में या कोई जनसभा थी, उसमें कहा कि उसके पास सिर्फ सेल्फी खिंचवाने वाली भीड़ है, लफंगों की भीड़ है। लफंगा शब्द का इस्तेमाल किया, लफुआ शब्द। कहा कि 18 साल के लफुए हैं। लफुए हैं, हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि 18 साल के लफुए हैं तो उसमें जिस गांव में जा रहे हैं, जिस जगह पर जा रहे हैं, वहाँ पर सीनियर लोग, वहाँ पर माताएं लोग, वहाँ पर बुजुर्ग लोग भी वहाँ पर रह रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि सभी लोग लफुए हैं, सभी लोगों को वो लफुआ में नहीं गिनती कर सकते हैं। जब अगर कोई लफुआ, किसी के कैरेक्टर पर आप उंगली नहीं उठा सकते हैं, वो वोटर है, उसको वोट देने का जब हक है, अगर वो वोट दे सकता है तो वो किस कैरेक्टर से बिलोंग कर रहा है उस पर आप नहीं कुछ कह सकते हैं। कैरेक्टर से बिलोंग कर रहा है, क्या कर। देखिए, यहाँ जब हम लोग चर्चा कर रहे थे ना, आप अपना बैज हटा दिया, अभी थोड़ी देर पहले कुशवाहा जी का समर्थन कर रहे थे। अभी भी समर्थन कर देंगे, अभी भी समर्थन कर रहे हैं ना? हाँ चलिए, मतलब पाला नहीं बदले हैं, बैज हटा के। पाला हम लोग नहीं बदलते। नाम क्या हुआ आपका? वीरभूषण यादव। अच्छा, वीरभूषण जी। हम यहाँ का सामाजिक ताना बाना समझने की कोशिश कर रहे थे, तो फिर हम समझे कि भाई ये क्षेत्र लालू जी के साथ विधानसभा चुनाव में तो जाता ही जाता है, ठीक है। लोकसभा चुनाव में चीज़ें अलग होती है, हालांकि इस बार चीज़ गड़बड़ हो गई है, गड़बड़ी हो गई है पवन जी के आने के बाद। पवन सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, लोग बोल रहे हैं कि और जिस समुदाय से आते हैं, राजपूत समुदाय से आते हैं, वो सारा वोट काट देंगे और उपेंद्र कुशवाहा जी का चुनाव फंस जाएगा और इस बहाने बल्ले बल्ले हो जाएगी राजा राम जी की। सही बात है? बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। देखिए उपेंद्र, आप ये जो नरेशन, जो बात शुरू हुई आपकी कि पवन सिंह का ये क्षेत्र है, पवन सिंह जी का ये क्षेत्र नहीं है, ना उनका पैदाइशी जगह है यह, और न कर्मभूमि, उनको टिकट भी आसनसोल से मिला था जो उन्होंने वहाँ से लड़ने से इनकार कर दिया, जिस वजह वो अलग बात है। मैं राजनीति शास्त्र का आदमी हूँ, और मैं समझता हूँ कि उपेंद्र कुशवाहा बिहार के चंद 7-8 नाम हैं जिसमें से एक बड़ा नाम है। वो आदमी राजनीति का या सोशल जस्टिस का या पढ़ा लिखा एक प्रोफेसर आदमी है। उसको जितने, जैसे रामविलास पासवान को कुछ लोगों ने संजोगा, शरद यादव को कुछ लोगों ने संजोगा, वैसे ही काराकाट की जनता चाहती है कि हमारे यहाँ से एक बड़ा लीडर जो बिहार की राजनीति में दखल देते हैं, वैसे लीडर उपेंद्र कुशवाहा हमेशा जीते, और उपेंद्र कुशवाहा बिहार की राजनीति बदलने, उसमें शामिल होने, उसको स्वरूप देने में सक्षम है। उन पे लेकिन एक आरोप भी लगता है कि वो अपने स्वार्थ के आगे कुछ नहीं देखते हैं। 2013 में नीतीश जी का साथ छोड़े, 15 में मोदी जी के पास गए, मोदी जी का भी साथ छोड़ दिए, फिर महागठबंधन चले गए, फिर उसके बाद नीतीश जी के पास चले गए, फिर उसको छोड़ के आ गए मोदी जी के पास, तो फिर तो कई कुआं का घाट का पानी पिए हैं। मैं बता रहा हूं, उपेंद्र कुशवाहा उस शख्स का नाम है जो राज्यसभा से इस्तीफा देता है, जो विधान परिषद से इस्तीफा देता है, वो नेता विधायक दल से इस्तीफा देता है। जब भी उपेंद्र कुशवाहा को लगता है कि स्वाभिमान पर चोट पहुंच सकती है, हमारे वोटर पर चोट पहुंच सकती है, तो वो इस्तीफा देने में पीछे नहीं लगता। अभी जो तत्काल इस्तीफा है, वो जो विधान परिषद, वो जो सदस्य थे, एमएलसी थे, तो राज्यपाल के कोटा से थे, तब भी इस्तीफा दिया। अपने स्वाभिमान की अगर रक्षा वहाँ की है, तो यहाँ की जनता और क्षेत्र की स्वाभिमान की भी रक्षा वो करेंगे। और एक आदमी जितने पर भी अगर सरकार बनेगी तो वो मंत्री बनेंगे, और पवन सिंह कोई चैप्टर ही नहीं है यहाँ। पवन सिंह कोई चैप्टर नहीं है।
तो ये यंग लड़का सब कैसे उनकी तारीफ कर रहा है? ना मैं बता, एक लड़का कर रहा है, यंग का वोट आप काउंट भी कर ले लाख से नीचे, लेकिन जो वोटर है जिसका पैटर्न 5 ये लोग ऐसा सुनिए ना, ऐसा हुआ कि शाम में जाके मम्मी को और पापा को बरगला लिया, मना लिया कि पवन सिंह को वोट दे सुबह सुबह मम्मी क्या होगा? सुबह मम्मी खाना देकर बूथ पर जाते हुए समझा दी कि खराब मत करो, मोदी जी को दे दो, चाहे इधर दे भी हो दो, सकता तब है। क्या होगा? चलिए, बच्चे ये भी हो समझ जाएंगे। बच्चे भी समझ जाएंगे। इसलिए राजनीति गंभीर विषय है। मोदी जी के साथ रहेंगे, क्या भरोसा है? इसका कौन गारंटी दे सकता है कि उपेंद्र कुशवाहा मोदी जी के साथ 5 साल रह जाएंगे? क्या भरोसा नहीं कि एक फिर से बात, महागठबंधन एक में वो बात चलेगा? बोले, एक दोस्त आपसे बात पूछना, त्रिशूल नाम है ना आपका? साहिल नाम। अभी तुम त्रिशूल बोले? साहिल। अच्छा, वो चला गया क्या कोई? त्रिशूल चला गया, सॉरी माफ करना। हाँ साहिल भाई, एक बात बताओ, क्या भरोसा है कि चुनाव होने के बाद पवन जी ही मोदी जी के साथ चले जाएं? देखिए, पवन जी अभी तक ये तो कहे नहीं है कि मैं मोदी के साथ नहीं जाऊंगा। अच्छा। लेकिन अभी भी एक स्टेटमेंट बहुत वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कि उपेंद्र कुशवाहा बोले थे कि मौत स्वीकार है लेकिन नरेंद्र मोदी के साथ भाजपा का सदस्य बनना स्वीकार नहीं है। किसने बोला था? उपेंद्र कुशवाहा। उपेंद्र जी ने बोला जी। था, ठीक है। तो फिर अगर ये बात अगर उन्हीं के मुंह से निकला वो स्टेटमेंट था कि मौत स्वीकार है लेकिन भाजपा का सदस्य नहीं बनेंगे, तो फिर वो क्यों आ गए इस इंडिया गठबंधन में? एनडीए गठबंधन में क्यों आ गए? अच्छा, इन सब डिस्कशन के बीच में हम लोगों ने 2 नाम लिया, ठीक है, पर एक कैंडिडेट और है जो बड़ी शांति से अपना काम कर रहा है, राजा राम सिंह। सर आप बताइए, नाम क्या हुआ आपका? अरविंद कुमार सिंह। अरविंद भाई एक बात बताइए कि राजा राम जी का क्या लग रहा है यहाँ पे माहौल? लोग बोल रहे हैं कि उपेंद्र जी को डैमेज इतना कर देंगे पवन जी कि राजा राम जी की बल्ले बल्ले है। ये जो बात आप बोल रहे हैं ये मार्केट में आ रही है। हाँ। इस बात में, लेकिन क्या बात होगा, धरातल पे क्या आएगा, वो एक समय बताएगा। ठीक है, कहने वाले कोई बोल रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा 1 नंबर पर हैं, और ये भी आ रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा 3 नंबर पे हैं। ठीक है, जैसा कि अभी यहाँ पर चर्चा में सुना कि पवन सिंह कहीं कुछ नहीं है, तो जब कहीं कुछ नहीं है, उनके साथ केवल लफुए लोग हैं, तो फिर हमारे प्रधानमंत्री भी परेशान क्यों हो गए? इतने लोग परेशान एक निर्दलीय व्यक्ति के लिए आखिर क्यों परेशान हो गए? नंबर 1। नंबर दो, मैं भी मोदी जी का भक्त हूँ, मोदी जी का सपोर्टर हूँ, मैं भाजपाई हूँ, लेकिन अगर गलत कैंडिडेट को दे दिए मोदी जी, और ये टेस्टेड व्यक्ति हैं जिनका नाम है उपेंद्र कुशवाहा, जो कि भाई जी बोले कि प्रोफेसर, ठीक है भैया, कब आपको कब क्या चोट लगेगा और कब कहाँ चले जाइएगा? भाई जी अभी क्लियर करके चले गए, अभी ये सामने रहते तो मैं उनसे पूछता कि फिर कल के डेट में होगा कि स्वाभिमान के साथ ये वो, तो फिर चले जाएंगे। इसकी कोई गारंटी उपेंद्र कुशवाहा खुद नहीं बता सकते हैं कि वो जिस जगह पे खड़े हैं वो 5 साल तक मोदी जी के साथ खड़े रह सकते हैं। हम लोग खड़े रह सकते हैं, पर इस बार आप नहीं खड़े हैं। नहीं, इस बार नहीं खड़े हैं, लेकिन इसलिए ना कि कारण है कि अगर आप अनाप शनाप लोगों को टिकट बांटते रहिएगा तो हम लोग इस तरह के भी नहीं है कि हम मोदी जी को समझ के उपेंद्र कुशवाहा को दे दें, उपेंद्र कुशवाहा कल जाकर महागठबंधन में मिल जाएंगे। धोखा किसने किया मेरे साथ? उपेंद्र कुशवाहा ने किया। अच्छा, एक बात बोले कि मोदी जी को परेशान होना पड़ रहा है। अभी आए ना आज मोदी जी, यहाँ रैली हुई उनकी, सब कोई बोल रहा था, सुबह पवन जी कुछ ट्वीट करके लिख दिए कि ऐसा होने वाला है, वैसा होने वाला है, पर मोदी जी मन से एक बार भी पवन जी का नाम नहीं लिए। पवन जी का नाम नहीं लिए, लेकिन आखिर इतने लोगों के पेट में दर्द हो क्यों गया है? यहाँ पे सारा जो है ना, जितने मंत्री लोग आ करके आज से नहीं 1 सप्ताह पहले से कैंप किए हुए हैं, और उस मंत्री लोग के काफिले में मैं भी उन लोगों को नारायण मेडिकल से लेकर के डेहरी आने के समय मैं भी था, और वहाँ पे ये चर्चा भी हुई थी। नीरज जी बबलू जो पीएचडी मंत्री हैं वो बोले भी थे कि पवन छातापुर के विधायक नीरज बबलू, हाँ, तो जो बोले वो खुद बोले कि यहाँ पवन जी के आने से परेशानी बढ़ गई है। क्यों बढ़ गई है? जब पवन सिंह कुछ है ही नहीं तो परेशानी बढ़ी क्यों? नहीं बढ़ना चाहिए। अगर लग रहा है कि पवन सिंह के साथ लफुआ, यानी कि लफुआ हम लोग को बोल दिया गया, लफुआ है कौन? इसका मतलब हम लोग हैं। हम लोग फिर लफुआ सुन लिए तो क्यों? मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, जितने भी मंत्री है, राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, नीतीश कुमार, जेपी नड्डा, आखिर इन लोगों को क्यों आना पड़ रहा है? ये लोग, वो तो उनका तो लक्ष्य 400 है, तो एक सीट नहीं छोड़ेंगे। अगर वो 1 सीट नहीं छोड़ेंगे तो फिर उनका जो लक्ष्य है 400 का, 400 पर भी वो बन जाएंगे प्रधानमंत्री, 399 पर भी बन जाएंगे, एक माइनस हो जाएगा तब भी वो बनेंगे, और उनका बनना कोई नहीं रोका। मेन कारण है कि देखिए, सबसे बड़ी बात है कि उपेंद्र कुशवाहा और यहाँ के और जो पार्टी के नेता हैं सपनों में भी नहीं सोचे थे कि इतना हाईलाइटेड आदमी कोई निर्दलीय यहाँ से खड़ा हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि पवन सिंह को नाम के लिए मुहताज नहीं है,
पवन सिंह के साथ मूवमेंट भी बहुत ज्यादा है। सबसे बड़ी बात है कि उपेंद्र कुशवाहा अपने टेन्योर में अगर काम किए होते, अब उनको अफसोस हो रहा है, अगर वो 2014 से लेकर 19 तक सब थे, अगर वो सही में मेहनत किए होते, पसीना बहाए होते, तो आज उनको खून बहाने की जरूरत नहीं होती। आज एक ही कारण है कि कोई भी नेता कोई भी काम करना नहीं चाहता है। जैसे मोदी जी राम के नाम पे अगर मांग रहे हैं तो पूरा देश जो है ना मोदी जी के नाम पे मांग रहा है। 10 साल बीत गए, नेता वाला गुण आपका गया नहीं है। भाषण बहुत उत्तेजक देते हैं। उत्तेजक इसलिए देते हैं कि मैं आपको बताता हूँ, मैं 68 किलो का, 4 ट्रेन आ रही है यहाँ पे। अब एक बात बताइए, गया और मुगल सराय के बीच में सबसे ज्यादा राजस्व डेहरी देता है, लेकिन वंदे भारत ट्रेन जो यहाँ से चली वो क्यों नहीं रुका डेहरी ऑनसोन? इसलिए नहीं रुका क्योंकि हमारा सांसद उपेंद्र कुशवाहा या उपेंद्र कुशवाहा के एक्स थे अपोजिट महाबली सिंह, किसी ने कोई प्रयास नहीं किया। छेदी पासवान ने प्रयास किया तो यहाँ से भी ट्रेन ले गए और वहाँ वंदे भारत रुकी। तो क्या डेहरी के बंदे नहीं है? हमने 2 ट्रेन रुकवाया है, पटना सिंगरौली और वो पलामू एक्सप्रेस, और 1 दिन के लिए जेल जाना पड़ा है। तो मैं आपको बताता हूँ, मैं 68 किलो का एक लड्डू बनाया था 2017 में। अब मैंने बोला था कि मोदी जी बोलिए नहीं खोलिए रेल कारखाना डालमिया नगर। मेरे ये कहने का मतलब ये है कि सारे उद्योगपति आपके साथ हैं, पूरा देश का पैसा आपके साथ है, और एक छोटा सा इंडस्ट्री जो है जिसको निर्मला सीतारमन ने 1000 रुपया मात्र देती हैं बजट में। मेरे कहने का मतलब ये है, हम 1-1 रुपया वसूल के मैंने भेजा है उनको कि भाई आप लीजिए 1000 रुपया, हमको नहीं चाहिए। मेरे कहने का मतलब यह है कि जो हमारे पास इतना बालू है, यहाँ बालू का राजस्व नीतीश कुमार ले गए, उसी बालू से हम लोग चाहते तो हमारा रेल कारखाना डालमिया नगर खुल जाता। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी लीडर जो अभी लोग खड़े हुए हैं, इन लोगों ने कोई प्रयास नहीं किया धरती पे। ये इसी कारण से आप पवन सिंह को वोट दे रहे हैं? नहीं, पवन सिंह देखिए मैं आपको बताता हूँ, पवन सिंह का एक पॉजिटिव कारण ये है कि निर्दलीय होने के बाद भी वो आदमी अप्रोच कर रहा है और ये यंग आदमी है। तो मैंने पवन सिंह को बोला है एक चीज कि भाई देखिए, भोजपुरी के वजह से आप गाए, बहुत आगे बढ़े, लेकिन भोजपुरी को संविधान के 8वें अनुसूची में दर्ज करने के लिए अगर आप प्रयास कीजिएगा, अगर आवाज उठाइएगा, अगर आप प्रॉमिस कीजिए, हम तो चाहते हैं कि यहाँ डेहरी के जितने भी मतदाता हैं नमक खिलाएं सारे नेताओं को। ठीक है, चलिए नमक हलाली चलते हैं। एक सज्जन यहाँ है, आते रुके। बहुत चर्चा हो रही थी, तो दूधार ही चल रहा है मामला, या तो पवन सिंह या उपेंद्र जी। ठीक है, कुछ लोग नाराज हैं, उपेंद्र जी के एक समर्थक थे, समर्थन करके गए। तो राजा राम जी का कोई माहौल नहीं है क्या इलाका में? बहुत है। कैसे है? बेरोजगारी यहाँ चरम पे है सर। बिहार में कोई बेरोजगारी पे बात नहीं करना चाह रहा है, जो कि यही पार्टी है कि जिसमें है वो बेरोजगारी का मुद्दा उठाए। अच्छा, भाकपा माले वाले ही बेरोजगारी का मुद्दा उठाए? नहीं, तेजस्वी यादव भी है। ये है तो आप कह रहा था मतलब वोट तेजस्वी जी के लिए है? बेरोजगारों के लिए है। अच्छा, जो रोजगार बात करेगा उस पे वोट जाएगा मेरा। अच्छा जी, तो आप राजा राम जी का सपोर्ट कर रहे हैं? जी। और क्या क्या प्लान है उनका काराकाट को लेकर? कैसे काराकाट के भलाई के लिए क्या क्या करने वाला? अब तो सर हमको उतना मालूम नहीं है क्या है, लेकिन मेरा वोट जो है काराकाट से सीन में उपेंद्र कुशवाहा एकदम नहीं है। इस बार काराकाट की जनता इस बार काराकाट की जनता उपेंद्र कुशवाहा जी को वोट नहीं देने जा रही है, इसका मन बना चुकी है। और यहाँ पे सीधी टक्कर पवन सिंह और राजा राम सिंह जी के बीच में। दूसरी चीज जब उपेंद्र कुशवाहा जी केंद्रीय मंत्री थे, केंद्रीय स्टेट मिनिस्टर जब थे, तो उन्होंने हमारे काराकाट क्षेत्र के लिए कुछ नहीं किया। हम युवा हैं, हमें चाहिए थी यूनिवर्सिटी रोहतास और कैमूर जिले के लिए, लेकिन वो इस ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्टर होते हुए उन्होंने यहाँ पे यूनिवर्सिटी नहीं खुलवा पाए। ये हमारा गिला शिकवा उनसे है। आप एक साधारण सांसद होते तो हम मान सकते थे कि आपने जो है प्रयास किया, लेकिन हुआ नहीं। लेकिन आप ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के मिनिस्टर थे, तब भी आप यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी नहीं डलवा पाए। यूनिवर्सिटी नहीं डल पाए, खासी नाराजगी है। आपके पास आते हैं, नाम क्या हुआ आपका? नाम हुआ कुणाल कुमार सिंह। अच्छा कुणाल जी, यंग लोगों में तो बहुत क्लैरिटी है, देखिए उसमें बहुत क्लैरिटी, कुछ लोग
सीनियर भी हैं वो भी कह रहे हैं कि पवन सिंह के लिए तो है, पर उपेंद्र जी को लेकर काफ़ी नाराज़गी है। तो अब जैसे उन्होंने बताया कि एचआरडी मिनिस्ट्री थे स्टेट के, एचआरडी मिनिस्ट्री में थे, स्टेट मिनिस्टर थे, एक यूनिवर्सिटी नहीं मिल पाया हमारे। ट्रेन वाली बात शिव भाई ने बताई कि ट्रेन को लेकर कोई जागरूक नहीं था कि भाई वंदे भारत देहरी ऑन सोन क्यों नहीं रुका, इतना बड़ा इंडस्ट्रियल हब हुआ करता था, सब कुछ हुआ करता था। तो सिर्फ यही दिक्कत है उपेंद्र जी को लेकर कि और भी कुछ है? देखिए, जनता चल चुका है जागरूक की ओर, जनता चल दिया है जागरूक की ओर, और ये जागरूक हमारे राहुल गांधी जी लेकर चल दिए हैं नई किरण की ओर। इनको कोई रोकने नहीं जा रहा है। आप राहुल जी के फैन हैं? हम जनता की भलाई के लिए फैन हैं। हाँ, अच्छा, किसी को फैन नहीं है। जो विकास करेगा, जो किसान को देखेगा, हमारे गरीब मजदूर को देखेगा, हम उसको वोटर हैं। राजा राम सिंह जी अभी किसानी हैं। पवन सिंह की जो बात चल रही है, पवन सिंह यहाँ से जीत के जाएंगे और मुंबई में रहेंगे, और वो जो हैं जनता की सेवा नहीं करेंगे। उपेंद्र कुशवाहा जी जीते, एक डालमिया नगर के आज तक फैक्ट्री का शिकायत तक नहीं कर पाए, नहीं तो वो फैक्ट्री चालू होती। और बिहार के युवाओं को सबसे ज़्यादा नौकरी दिए तो वो है तेजस्वी यादव। जी, अच्छा, उनके उस वादे की बात कर रहे हो जो चुनावी मंच में वो बार बार कहते हैं कि 17 साल बनाम 17 महीने हमने 5 लाख नौकरियां बांटी। 5 ही लाख का बात बोल रहा हूं, 5 लाख, आप उसकी बात कर। पर जो जदयू के हैं, जो एनडीए पाले में हैं, नीतीश जी बोलते हैं कि बांटे पर मुख्यमंत्री तो मैं था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, वो मुख्यमंत्री पहले भी थे। सरकार जब उनका गठबंधन का पुनः सरकार बना माननीय नीतीश जी और तेजस्वी जी का, तो सरकार बनते ही अगर पहला व्यक्ति है कि 17 सालों में उन्होंने कुछ नहीं किया, मगर उन्होंने बनते ही कहा कि मैं 10 लाख रोजगार युवाओं को दूंगा, और जब तक युवा पीढ़ी मजबूत नहीं होगी तो देश का भविष्य कैसे तैयार होगा। और यही 75 साल का मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री देश का, वो क्या बोलता है कि 70 साल के बाद रिटायरमेंट होना चाहिए, और 4 साल के जो आज 70 साल बनाम 23 साल 19 साल के उम्र में अगर ये बच्चा नौकरी करने जाता है तो वो 23 साल में रिटायरमेंट लेके अपने घर चले आए। अग्निवीर की बात है। तो जब तक युवा आपका मजबूत नहीं है, शिक्षा मजबूत नहीं है, स्वास्थ्य मजबूत नहीं है, सड़क मजबूत नहीं है, आज लगातार 1.5 सालों से ये पुल हमेशा बाधित होते रहा है, और बाधित ही नहीं हुआ, यहाँ का आवागमन से व्यवस्था आर्थिक रूप से चरमरा गई है इसी पुल की वजह से। करोड़ों करोड़ रुपए का हर महीने का नुकसान डेहरी ऑन सोन और यहाँ के क्षेत्र के लोगों को हो रहा है। सारा व्यवसाय लगभग ठप की स्थिति में है। आने वाले युवाओं के लिए अगर नरेंद्र मोदी ने 10 साल में अगर घोषणा किया था कि 2 करोड़ नौकरी मैं पर ईयर दूंगा, अगर उस बात पर कभी रहते, मैंने 15 लाख रुपया तो मान लिया कि भाई वो जुमला था, अमित शाह जी ने वो तो चुनावी जुमला, मैं उसी को मान रहा हूँ, मगर जो युवा भविष्य तैयार करता है किसी भी राज्य का, किसी भी देश का, और उन्हीं युवाओं के साथ इतना बड़ा छल किया गया कि जो देश की सैनिक गोली खाने को तैयार है, गोली खाते हैं, आज उनका। चलिए, आपकी बात हम समझ गए कि आप काफी नाराजगी उनसे, तो वोट किसको दे रहे हैं? अगर नहीं बताने का माने कोई दिक्कत नहीं, वोट तो मैं इंडिया गठबंधन को दूंगा और यहाँ से राजा राम जी को दूंगा। 3 तारे पर ही वोट दूंगा। 3 तारे पर वोट दे रहे हैं। अच्छा, ये तो बहुत नाराज थे पीछे वाले भाई साहब, उन्होंने तो बोला कि भाई 10 तरह के घोटाले हुए, नौकरी नहीं बांटी है वो, पर यहाँ पर विकल्प के तौर पे उन्होंने राजा राम जी का नाम लिया। हाँ, राजा राम सिंह जी का और राजा राम महतो, जो भी उनका नाम है पूरा, तो उनको। लेकिन इस शुरुआत में जब बात की तो विकल्प में पवन जी का नाम बहुत टाइट था, सब कोई पवन जी बोल रहा था। तो क्या लग रहा है, पावर स्टार पवन सिंह निकाल रहे हैं? पवन सिंह के केवल सेल्फी के लिए लड़का लोग खाली अच्छी कर रहा है, घूम रहा है, सेल्फी के लिए केवल, सेल्फी के लिए। जी, सेल्फी के लिए केवल, वोट नहीं देगा? नहीं। 3 सितारा वोट है। जी। कहा है 3 सितारा वोट है? तेजस्वी नौकरी देंगे, बस तेजस्वी नौकरी दे रहे हैं इसीलिए। तेजस्वी जी तो वहाँ नहीं जा रहे हैं, लोकसभा चुनाव भी नहीं लड़ रहे हैं, तो फिर क्यों वोट दे रहे हैं उधर? वो इंडिया गठबंधन के बिहार में वही लीडर है। राहुल गांधी जी को नहीं इधर मानता है सब? तो अथी में है ना, केंद्र में है ना। केंद्र में जी, केंद्र सरकार में। क्या नाम है दोस्त? आप पीछे से उधर से ही एंट्री मार रहे थे, क्या नाम हुआ? गौरव कुमार नाम है मेरा। गौरव भाई,
हाँ गौरव, क्या करते हैं आप? हम पढ़ाई करते हैं, सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं हम। सिविल इंजीनियर कहाँ से दोस्त? यहीं पलटनवा कॉलेज डिहरी। अच्छा, कौन सी यूनिवर्सिटी? ये थी बिल्कुल ऐसी जयप्रकाश नारायण यूनिवर्सिटी। जयप्रकाश नारायण पलटनवा कॉलेज। तो ये क्या है दोस्त? चाचा को सुन रहे थे, बोल रहे थे राजा राम आएंगे, विकास करेंगे। आप भी देखे हैं, पूरा कोई देखा है कि आरजेडी और माले कितना विकास करता है। बंगाल के चुनाव आप भी कवर कर रहे होंगे। बंगाल में कितना हिंसा वाला चुनाव हो रहा है, और बिहार में भी आरजेडी कितना विकास किया है पिछला 20 साल में। आप भी जानते हैं ये बातें नरसंहार और चेनारी, आप सब जानते हैं किसका सरकार जातीय नरसंहार था, उसमें तो सरकार में था। सरकार जिम्मेवार होता है, सरकार का जिम्मेवारी होता है, ठीक है, सरकार ही जिम्मेवार होता है। रहा बात उपेंद्र कुशवाहा के, तो उपेंद्र कुशवाहा 5 साल में जो विकास किए सब कुछ देखा है, पूछने भी नहीं आए हैं। और पूछने पर कहते हैं कि हम मंत्री हैं तो हमको टाइम नहीं है। ऊपर से बोलते हैं कि 18 से 25 साल के सारे लोग लफुआ हैं, सेल्फी खिंचा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग विकल्प के तौर पर पवन सिंह को वोट देंगे, और सेंटर में मोदी जी ही आएंगे। ये आप सब सर्वे कर रहे हैं, ठीक है। एक बात बताओ, कितना विरोधाभासी सुनने में लगता है कि आप उनकी पार्टी के, उनके गठबंधन के उम्मीदवार को वोट नहीं देंगे, और बोल रहे हैं सेंटर में मोदी जी आएंगे। कैसे आएंगे? क्यों नहीं देंगे? क्यों नहीं देंगे? पहला बात, उनको 400 सीट आ रहा है, तो एक कम हो जाएगा तो कोई बात नहीं है। दूसरा बात देखिए, काराकाट लोकसभा कोई कूड़ादान नहीं है कि किसी भी कैंडिडेट के आप ला के दे दीजिएगा, हम वोट करेंगे। दूसरा, आप यहाँ के बीजेपी के कार्यकर्ता से आप सलाह नहीं लिए कि किसको टिकट देना है नहीं देना है, कोई सी सलाह नहीं लिए। पर वो सीट तो उन्होंने अपने गठबंधन के साथी को दे दिया था, तो उसमें सलाह क्या ले? नहीं, क्यों नहीं लेना? हम वो लोग विकास अच्छा, उपेंद्र कुशवाहा का हम 200 इंटरव्यू सुने, एक भी इंटरव्यू में अगर ये कहते कि हम कैंडिडेट फलना उपेंद्र कुशवाहा, सुनिए एक मिनट में, उपेंद्र कुशवाहा हम ये काम किए हैं, मेरे नाम पर वोट दीजिए, वो एक ही बात कर रहे हैं, हम मोदी जी के कैंडिडेट हैं, मोदी जी के नाम पर वोट दीजिए। तो ये आप लोग मतलब आप कुछ भी करें, हम लोग मोदी जी के। अच्छा, एक बात छोड़ो, पवन भैया का तुम लोग बहुत तारीफ की है कि पवन भैया बढ़िया काम करेंगे। पवन भैया का गाना अच्छा लगता है कि एक्टिंग? गाना हम भोजपुरी नहीं सुनते हैं, पहला बात। भोजपुरी पिछले 10 साल पहले सुने होंगे, अब नहीं सुनते हैं। नहीं सुनते हैं। बात आता है भोजपुरी कौन सी, खाली यहाँ खड़ा होने से सारे नेता, सारे अभिनेता आ गए। यहाँ से रैली चालू हो गया है, अमित शाह, नीतीश कुमार, राजनाथ सिंह, सारे को यहाँ आ रहे हैं, तो हॉट सीट तो ऐसे ही बना है। तो पवन सिंह के उम्मीदवार होने से तो यहाँ पर भोजपुरी इंडस्ट्री के भी सारे लोग आ गए, ये भी तो अपना दमखम दिखा रहे हैं ना। चुनाव तो वैसे ही लड़ा जाता है ना दोस्त, सारे नेताओं को उतार के मैदान दिखाएंगे भी और विकास भी करेंगे, क्योंकि वो इज्जत के लड़ रहे हैं। पवन सिंह को इतना रुतबा है, संसद के इतना पैसा भी कमा लिए हैं, रुतबा भी है, तो वो केवल इज्जत के लिए चुनाव लड़ रहे हैं और विकास करेंगे। नहीं तो फिर आसनसोल में काहे नहीं लड़े? बीजेपी से टिकट मिला था। आसनसोल में क्यों लड़े? 70 से ज्यादा बीजेपी के लिए रैली किए हैं बिना पैसा के, और आज खेसारी लाल यादव सब रैली कर रहे हैं, 10 लाख रुपया ले रहे हैं एक रैली का। खेसारी लाल यादव जहाँ 10 लाख। पवन भैया के लिए आएंगे रैली करने की? नहीं आएंगे। देखिए, उनके पिताजी आएंगे तो इतना से हो गया, समर्थन है, उनका समर्थन है। वो आएंगे नहीं आएंगे, समर्थन है उनका, समर्थन है उनका। आरजेडी का है तो कैसे आएंगे? खेसारी जी यार आरजेडी का है, आरजेडी का है। पूरे देश में गोड्डा, बनारस, 2 लोकसभा सीट छोड़कर आप पूरे देश में कहीं विकास सांसद का नहीं देख सकते हैं। कोई काम नहीं किया। जितना सांसद है 541 को, कोई सांसद है वो निशिकांत दुबे और नरेंद्र मोदी, और सबके लिए कौची होता है, आराम के पैसा आ रहा है, किसी का कोई भी देश में काम नहीं किया है। चाचा, आप हम लोग बात कर रहे थे उधर, तो पीछे से आप बहुत नाराज थे किसी पे। नाम क्या हुआ आपका? नाम मेरा बिंदा सिंह हुआ। बिंदिया जी नाराज किस बात पे हो गए थे? हम नाराज इस बात पर नहीं है, हम देखिए 2 चीज पर हैं। हमारा का नाम है, हमारे देश में बेरोजगारी और महंगाई। हम देखिए कोई नेता के ऊपर नहीं बोलेंगे, सब कोई बोला फलाना फलाना फलाना। हमारा बात सुनिए पहले, रुकिए। हमारे के यहाँ उपेंद्र कुशवाहा रहे, कुछ नहीं किए। अच्छा 2 बार रहे, 2 बार महाबली सिंह रहे, कुछ नहीं किए, ठीक है। हमारा राजनीति की बात मत कीजिए, हमारा सब लड़का बिना नौकरी बिना घूम रहा है। देखिए सब चेहरा सबका देख रहे हैं ना। पहला बार हमारा सब लड़का बेरोजगार है और महंगाई से हम लोग मर रहे हैं, ठीक है। मोदी जी सुनिए, मोदी जी कह रहे हैं ना कि हम सस्ता ही कर रहे ना, होला सिलेंडर हो गया 1200 का, ई बार हो जाएगा 1600 का। अच्छा, हमारा कृषि प्रधान देश है, अभी चावल बिक रहा है कितना महंगा, आटा बिक रहा है 40-44 रुपए किलो। सुनिए, नेता के चक्कर में कम रहिए, हमारे लड़कन के बारे में ज्यादा बोलिए। सुनिए, हम लोग बुढ़ा हो गए, अभी हमनी कमा खिए सन, नौकरिये नहीं खे मोदी जी बिरू,
तो मोदी जी लोग पहले नौकरी दे लइकमन के हमनी के सब घूमत तलसन। और सुनिए पहला बात और दूसरा बात आज दूसरा बात महंगाई पर लगाम लगावे कस के रोज इनका डलडा के तेल के मलाई के रोज इनका दाम बढ़ता है इनकर ठीक है ना। रुको ना मत बोला भी हमारा बोल दे सुनिए बात हमारा आपको बुला कह रहे हैं पीछे से ही रुक जा रही है ना भाई आप गलत संग कर दूं सुना बात पहले काहे को लगा पीछे तुम बोलते हो। अच्छा गुस्सा भाई पे गुस्सा मत होइए मर्द से ये लोग तो बताए वो तो बोले कि किसी नेता पे विश्वास नहीं करो नौकरी मांगो। कुछ लोग बोले भाई पवन भैया का पवन सिंह का चुनाव निकल रहा है इक्का दुक्का हमको उपेंद्र जी के समर्थक भी मिले कि नहीं उपेंद्र जी भी चुनाव निकाल लेंगे। आपका क्या लग रहा है माहौल कैसा है इधर? उपेंद्र कुशवाहा बहुत धीमी आवाज में बोल रहे हैं का है? उपेंद्र कुशवाहा। अच्छा उपेंद्र कुशवाहा का है वही निकलेंगे यहाँ से। वही निकलेंगे वो अपने दम पे निकलेंगे कि मोदी जी के चेहरा पे? मोदी जी के चेहरा पर। अच्छा ये लोग जो बोल रहे हैं सब कोई पवन सिंह कुछ नहीं एकदम हवा है हवा एकदम खुद पावर नहीं उपेंद्र कुशवाहा में कि अपने दम पे निकल जाए। अपना उनका गट्स रहता तो उन्होंने मोदी के नाम इस्तेमाल नहीं किया। क्या बोले? उपेंद्र कुशवाहा में अपना खुद का पावर नहीं है कि वो जीत सके। उन्होंने वैसा काम ही नहीं किया है कि दिखला सके। उन्हें मोदी जी का नाम लेना पड़ रहा है और यहाँ पे लोगों से गिड़गिड़ाना पड़ रहा है कि हमें वोट दें। अच्छा लोगों से गिड़गिड़ाना पड़ रहा है कि हमें वोट दें। अरे तो वोट मांगने के सीजन में तो सारा नेता गिड़गिड़ाता है। अपने नाम पे लेना अपने नाम पे ले। कहने का मतलब है कि 2014 में उपेंद्र कुशवाहा के साथ हम लोग थे। आज बहुत तकलीफ है अफसोस की बात है कि मोदी जी को चाह रहे हैं लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को नहीं चाह रहे हैं। अच्छा। जो कि नारा है मोदी जी का 400 पार हम लोग यही सोच रहे हैं कि -1 कर दिया जाए तो भी मोदी जी ही बनेंगे। अच्छा। सब पूरा देश जान रहा है कि बनेंगे मोदी जी ही। ठीक है लेकिन इसके बावजूद भी उनके साथ रहते इनको हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। ये कुछ मंच पे अपना माफी भी मांगे हैं। माफी मांगे क्यों जब गलत किए नहीं तो माफी मांगे क्यों? गलत किए नहीं तो माफी मांगे क्यों? इसका मतलब कि आप एक्सेप्ट कर रहे हो कि मैं गलती किया हूँ। अरे दोस्त तुम इधर आना दोस्त। सॉरी नाम क्या बताए थे आप अपना? विक्की भाई आप ना 2 ही संसदीय क्षेत्र का बात किए। आप काराकाट का नाम नहीं लिए उसमें। आप बोले कि वाराणसी में विकास हुआ है और गोड्डा में हुआ है बाकी कहीं विकास नहीं हुआ। गोड्डा में कैसे देखने के वहाँ है क्या रिश्तेदारी? नहीं न्यूज हमको पूछिए हम सब बताएंगे। कौन सा इंडेक्स आया है जिसमें 2 ही क्षेत्र का विकास हुआ है? देवघर में एम्स बना है। हवाई अड्डा बना हुआ है और गोड्डा रेलवे स्टेशन आज से पहले कुछ नहीं था। आज 10 ट्रेन वहाँ पर मतलब हो गया। सब ही उनका देन है निशिकांत दुबे का। तो उनको विकास करने का जज्बा है कि हमारा क्षेत्र में विकास होगा। लेकिन ये काम यहाँ पवन सिंह अगर जीत गए तो करवा पाएंगे? हाँ करवाएंगे एकदम करवाएंगे। वो बोले हैं कि हम लड़ ही रहे हैं विकास के लिए। वो बोले हैं कि हम लड़ रहे हैं विकास के लिए। हमारा मेन मकसद है विकास करना। मेन मकसद है विकास करना। विकास मेन मकसद से लड़ाई नहीं है केवल विकास से लड़ाई है। ये चीज वो बोले हैं विकास के लिए लड़ाई है के लिए। हमको दिल्ली जाएंगे तो विकास करेंगे। जाते जाते आप तो चुनावी राजनीति का हिस्सा रहे हैं। निर्दलीय चुनाव भी लड़े हैं। कितना वोट आया था? ऐसा होता है कि मोदी जी अरे सवाल पूछे कितना वोट आया था तो आप हमको इतिहास बता रहे हैं। मोदी जी टॉप पे थे हम एकदम अंत में थे। अच्छा। हमारा सबसे कम आया था उनका सबसे ज्यादा आया था। बनारस से कम इतना तो है कि मोदी जी नमो शिवाय आया था। हम एक चीज कहना चाहते हैं पूरे तो जगह बिहार झारखंड तथा उत्तर प्रदेश के जितने भी हमारे आम नागरिक हैं आम नागरिक बड़ी परेशान है। एक चीज हम पब्लिक हित में जनहित में उठाना चाहते हैं और अमित शाह जी से कहना चाहते हैं कि आपने प्रॉमिस किया था कि सहारा इंडिया का जो पैसा है हमें लगता है कि सहारा इंडिया का पैसा पहले भुगतान करवाते हैं उसके बाद मतदान करवाते तो बड़ा अच्छा लगता है। आपको वोट मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम सहारा इंडिया में जमा करने वाले जितने भी हमारे नागरिक हैं मतदाता हैं उनको कम से कम ललन टॉप के माध्यम से ये मैसेज चला जाए और नरेंद्र मोदी ही सही और चला गया मैसेज। अब भाई साहब एक बार ना भाई साहब नाम क्या है आपका? इधर आइए इधर। हम आपको बहुत देर से देख रहे हैं। कोई भी बोल रहा है सब में सिर हिला रहे हैं। भाई किसके साथ हैं? हम तो वोटिंग के साथ है। बस वोट देना है। वोट देना है। हाँ। किसको देना है? नहीं मैंने बताने का मत बताइए। वोट तो देना है किसको। बस इस बार चाहते हैं कि बदलाव हो। आज इतना साल हो गया डेहरी में अगर आप बगल का शहर ढूंढिएगा औरंगाबाद और सासाराम विकास हुआ है लेकिन डेहरी में जब आप उसको खोजिएगा गली गली रोड तो यहाँ विकास के नाम पे जीरो। ठीक है ना।
सबसे बड़ा चीज है यहाँ पर जो आपका कोई मुद्दा नहीं रहा, बस यहाँ बस हाँ जीतना है, वोट देना है, क्या भाई तो इसको वोट देना है, यहाँ कोई काम का कुछ नहीं। क्या लग रहा है, तो माहौल किसका है? माहौल तो अब वक्त बताएगा, रिजल्ट बताएगा 4 को कि किसका माहौल है, लेकिन परिवर्तन होना जरूरी है। लोग क्या कहते हैं कि 400 पार 399, वो तो बात का चीज है, लेकिन पहले अपना शहर में विकास होना चाहिए। पैसा आप पे आरोप लगा रहा है कि पैसा लेना? हमारा, हम तो किसी पार्टी का समर्थक नहीं है, हम तो एक आम वोटर है। अच्छा। और हम चाहते हैं कि पिछले 38 साल से, मतलब यहाँ हमारा उम्र हो गया इतना साल में, लेकिन पिछले 10 साल से महाबली सिंह हम आज तक उनका चेहरा नहीं देखे, एक सांसद का, ठीक है। दूसरा चीज है कि जीतेगा कोई भी, दिखेगा कोई नहीं, पहला चीज। अभी सब हाथ जोड़ के आपके पास आएगा, लेकिन जब आप विकास के नाम पर आप उनसे पूछने जाइएगा तो वो आपको दिखेंगे नहीं। तो भैया परिवर्तन चाहते हैं हम भी। रह गया कि लोग कहते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा, तो वो अपना जमीनी स्तर खो चुके हैं। अब जीत जाए वो अलग सी बात है, लेकिन इस बार बदलाव चाहिए। तो घुमा फिरा के। तो राजा राम सिंह भी हैं और हमारे पवन सिंह सुपरस्टार भी हैं। राजा राम सिंह में सिर्फ राजा राम सिंह थे, पर पवन सिंह में हमारे पवन सिंह नहीं, मतलब दोनों हमारे ही हैं, ठीक है ना। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि युवा में कोई आए। आप समझ रहे हैं, लेकिन अब जबरदस्ती बुलवा दिए। युवा में आए पवन सिंह, बाकी काम करने के लिए कोई भी आए। कोई भी नहीं। चलिए, तो कुछ ऐसा है चुनावी तापमान काराकाट की सीट का, जहां से पावर स्टार पवन सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। उनके सामने है एनडीए से उपेंद्र कुशवाहा और महागठबंधन ही इंडिया ब्लॉक से राजा राम सिंह। कौन जीतेगा ये जनता को तय करना है। तब तक हम लोग सिर्फ इसी तरह से चुनावी वादे, चुनावी चकल्लस और चुनावी किस्से सुनने को मिलते हैं। एक से एक लोग मिलते हैं, अपनी बातें रखते हैं। इस रिपोर्ट में हमारा साथ दिया अमित अवस्थी ने। हम संदीप कुमार सिन्हा। देखते रहिए दी लल्लन टॉप।